ठेकेदार ने यहाँ पे जबरदस्ती वसूली नहीं करना चाहिए। अगर वसूली करेंगे तो ये कल मार्केट वाले पूरा विरोध करेंगे और हम रोड पे आएंगे। देख रहे हैं अब तक साफ सफाई नाहीये, पावत्या चालू केल्या सगळं, पण इथे पुरी घाण राहते, काय राहते, पुरे कुठंच नाही, काहीच नाही। साफ सफाई पुरे गाया किती येतात, पुरे भाजीपाला पुरे खाऊन जातात सकाळी सकाळी। बाईला व्यवस्था नाही बाथरूमला, याला त्याला लेडीजला व्यवस्था नाही बाथरूमला, किती 1 किलोमीटर बाथरूम नाही, संडास नाही, काही नाही। आम्हाला तिकडे जावं लागतं। पावती बंद करा, सुविधा करा, मग पावती सुविधा नहीं और बहुत तकलीफ है। गायाची तकलीफ है, माणसांची, गाडीवाल्यांची। गाया इतके त्रास देतो ना, हिसाब ना बाहेर त्रास है गाया। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने मंच अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कोरोना काल के चलते कई सालों से मालेगांव शहर में महानगर पालिका की बाजार पावती वसूली बंद थी। किसी भी कंपनी को या किसी भी संस्था को इसका टेंडर नहीं दिया गया था। लेकिन इससे पहले, कोरोना काल से पहले, मालेगांव महानगर पालिका ने 40 लाख रुपए का टेंडर किसी एक संस्था को दिया था। फिर उसके बाद कोरोना काल की स्थिति शुरू हो गई, उसके बाद से कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया। लेकिन 3 साल के बाद जब मालेगांव महानगर पालिका ने टेंडर दिया तो हमें पता चला कि ये टेंडर चोर रास्ते से दिया गया है, जिसकी खबर शहर में किसी को नहीं होते हुए पता नहीं किन अखबारों में इसकी जाहिरात निकाली गई, कौन से अखबार में इसका इश्तिहार दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ठेका जब अगर पिछले वक्त दिया जाता है, जब नया टेंडर होता है तो उसमें अमाउंट बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर 40 लाख रुपए का ठेका पिछली मर्तबा दिया गया था तो उसका एक सर्वे किया गया होगा कि कितनी आमदनी और कितना पैसा शहर से वसूल किया जाता है, उसके हिसाब से 40 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था। लेकिन कोरोना काल के बाद जब 3 साल के बाद टेंडर निकला तो ऐसा लग रहा है कि देश में सस्ताई हो गई है, सारी चीजें सस्ती हो गई है। इसलिए मालेगांव महानगर पालिका ने 10 लाख रुपया कम से टेंडर निकालकर 37 लाख रुपया कुछ ऊपर अमाउंट में टेंडर वाटाघाटी करके दे दिया गया। और सबसे अहम बात यह रही कि आज हम लोग मालेगांव शहर का बड़ी बाजार यानी कि गुड़ बाजार का जो इलाका है, सब्जी मंडी और गुड़ बाजार का इलाका एक साथ ज्वाइंटिंग है, यहाँ पर इससे पहले भी जब बाजार वसूली की बात की गई थी तो इसी वार्ड के, इसी इलाके के सबसे नामवर और मशहूर समाज सेवक रामदास काका बोरसे ने मालेगांव महानगर पालिका में अपनी नुमाइंदगी करते हुए ये जो जगह है, ये कलेक्टर की जगह, ये महानगर पालिका को सुझाया कि ये जगह कलेक्टर की जगह है, यहाँ पर आप बाजार वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ओर से कोई भी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप सुविधा नहीं दे सकते तो जनता से पैसा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जिसके चलते मालेगांव महानगर पालिका के उस वक्त के एमटीएस विभाग के अधिकारी अनिल पारके, उन्होंने राइटिंग में रामदास काका बोरसे को यह दिया कि हम बाड़ी बाजार, सब्जी मंडी, गुड़ बाजार में बाजार पावती वसूली नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं है, हम वहाँ कोई कामकाज भी नहीं करते और वहां से वसूली भी नहीं करेंगे। लेकिन जिसे नया टेंडर दिया गया जिन संस्था को, उन लोगों ने वापस से यहाँ पर बाजार वसूली शुरू कर दी गई है। और जिसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को के नाम के हवाले से वसूली भी की जा रही है। इसीलिए हम रामदास काका बोरसे से बात करने के लिए आए कि आपके पास लिखित स्वरूप का लेटर है मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी का कि बाजार वसूली नहीं की जा सकती है, तो फिर किस आधार पर जिसे ठेका दिया गया है वो वसूली कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे रामदास काका बोरसे से। ये जो महात्मा फुले भाजी मार्केट है, ये भाजी मार्केट जिला अधिकारी की जगह है। इसका सर्वे नंबर है 544 और ये जगह करार से कारपोरेशन को दी गई थी। 1980 में इसका करार खत्म हुआ। 1980 के बाद में जो वसूली आज तक ये करते आए, जो पिछला कोरोना काल गया उस टाइम वसूली नहीं करते हुए कुछ लोगों को इन्होंने घरपट्टी लगा दी। क्या भाई, इसको घरपट्टी लगाना, जो दुकानदार है वो बाजू में कुछ फ्रूट दुकानदार है, कुछ मसाले वाले है, उनको घरपट्टी लगा दी। घरपट्टी लगा देने के बाद में पहले पावती फटती थी 10 रुपये रोज की। अब उनको ऐसा लगा कि घरपट्टी में अपने को कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। वजह ये है क्या, घरपट्टी ज्यादा आने लग गई। ज्यादा आने लग गई तो आज तक मैं बोलता किसी ने भी घरपट्टी लगने के बाद में घरपट्टी भरा नहीं है। एक का दुकाने भरा होगा, खैर उनको अगर उसमें का नहीं समझता होगा तो उन्होंने भर दिया है। मगर इस मार्केट के बारे में, यहाँ पे लेडीज ज्यादा तौर पे सब्जी बेचती है, उसके अंदर मैं बोलता कम से कम 25 से 30% शुगर वाली लेडीज है, जिनको दिन भर में पेशाब के वास्ते 4-5 मरतबा जाना पड़ता।
तो हमारा ये कहना था, ये मार्केट के अंदर तुम सुविधा दे दो, सुविधा देने के बाद में तुम यहाँ पे कर वसूली करो। जब तक तुम सुविधा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे कर वसूली नहीं करने देंगे। असहकार आंदोलन हमने छेड़े थे, वजह ये थी, नहीं वजह ये थी, सुनिए मेरी बात, वजह ये थी कि असहकार आंदोलन क्यों कि कारपोरेशन के उपायुक्त कापड़नी साहब इन्होंने बोला था ये जगह हमारी नहीं है, हम यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे सकते, ऐसा मेरे पास में लेखी लेटर है। मेरा क्या कहना है, सुविधा बोले तो कोई उनको ताजमहल मत बना के दो, सिर्फ लेडीज के वास्ते सुलभ शौचालय योजना दो, ताकि लेडीज उसके अंदर आ सके, जा सके, जेंट्स भी जा सके, और तुम्हारे को उससे पैसा मिलेगा ना, और साफ सफाई रहेगी। ये मानी हुई चीज है। दूसरी तरफ 12-14 लाख के लेडीज टॉयलेट बनाते, यहाँ पे कायदा नहीं है, कायदे में नहीं बैठती, वहाँ पे बन जाती है, और यहाँ पे क्यों कायदा बताते? मिल जाती। हाँ मिल जाती, तो जिला अधिकारी से एनओसी लेके यहाँ पे भी बनाना चाहिए, लेके बनाओ भाई, गैर कानूनी मत बनाओ। तो 2 साल से यहाँ पे कोई वसूली होती नहीं थी, कल से ठेकेदार ने यहाँ पे वसूली चालू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप, बाजार के लोगों को पावती देना चाहिए कि नहीं देना? पावती देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए, वो उनका सवाल नहीं है। सवाल मेरा ये है कि तुम सुविधा दो, सुविधा नहीं होती, पावती फाड़ना मत देना, और ये पैसा लेने के बाद में महसूल को भरते नहीं ना, ये गवर्नमेंट को भी देना चाहिए ना। जब तुम्हारा करार खत्म हो गया तो तुम वसूल क्यों करते? वसूल करते तो गवर्नमेंट को 10%, 25%, इनके ऊपर करोड़ों रुपया बाकी है। पिछले टाइम दायगुड़े मैडम और देवरे मैडम आपस में दोनों लड़ पड़े, इसकी गाड़ी जब्त हुई, उसका बैंक अकाउंट सील किया गया कारपोरेशन का, उनकी गाड़ी इन्होंने जब्त की, उसको 80 लाख रुपया कारपोरेशन ने भर दिया। अभी फिर भी करोड़ों रुपया ब्याज के साथ इनके तरफ बाकी है। इनके ऊपर क्यों मेहरबानी? पब्लिक के ऊपर 2 रुपया बाकी है तो ब्याज के साथ वसूल करते। मैं बोलता सरकार ने भी इनकी वसूली करना चाहिए, पब्लिक तो गरीब को हो रही ना, ये तो मस्त खा रहे पी रहे। तो बोलते ना, बेईमान को लड्डू पेड़े और ईमानदार को घोड़े, बेचारे ईमानदारी से करते, मोकार जानवर इनका चारा खा जाते। रही बात, इनको कोई सुविधा तो है नहीं, तो क्यों पैसा देंगे? ये ठेकेदार ने यहाँ पे जबरदस्ती वसूली नहीं करना चाहिए। अगर वसूली करेंगे तो ये कल मार्केट वाले पूरा विरोध करेंगे और हम रोड पे आएंगे। फिर यहाँ कमिश्नर आए चाहे यहाँ पे मिनिस्टर आए, उसको हम जवाब पूछेंगे कि जगह तुम्हारी नहीं है, वसूली करते हम वो से पहले सुविधा दो, फिर तुम कदम आगे बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे को वसूली करने का कोई हक नहीं बनता। तो दर्शकों, ये बात एकदम दुरुस्त है कि जब तक अगर हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो हम फिर पैसा दे क्यों? अगर यहाँ महानगर पालिका कोई सुविधा नहीं दे सकती है तो महानगर पालिका को यहाँ पर पैसा वसूलने का भी अधिकार नहीं है, और ठेकेदार जिसने भी ठेका लिया है वो भी यहाँ पर आकर लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूली ना करे। अगर पैसा वसूली किया जाता है तो इसके खिलाफ चला जाएगा एक आंदोलन, और इस आंदोलन की पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी मालेगांव महानगर पालिका और ठेकेदार पे होंगी अगर कुछ भी होता है तो। आप देख रहे थे अब तक न्यूज चैनल में जाबिर शाह, कैमरामैन ख्याल असर के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद।